आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हमें जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए, इस्तेमाल का सही समय क्या है। बहुत सारे किसान भाई गलती यही करते हैं कि सही समय उन्हें पता नहीं होता है, आगे पीछे डाल देते हैं जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूनिक बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की होने वाली है। और चैनल पर अगर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करें। किसान साथियों, कई किसान भाई गलती ये करते हैं कि गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल बुआई के समय कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। बुआई के समय कभी भी आपको जिंक खाद का इस्तेमाल गेहूं में नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि हम जिंक की पूर्ति गेहूं में किस तरह से कर सकते हैं तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में बुआई करना, दूसरा तरीका होता है छिड़काव यानी स्प्रे करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले तरीके के बारे में कि हमें मिट्टी में बुआई जिंक की कब करनी चाहिए, यानी मिट्टी में हमें जिंक का बुरकाव कब करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे किसान भाई बुआई के समय जब अन्य खादें डालते हैं उसी खाद में मिला देते हैं। आप सभी को पता ही होगा या फिर ज़्यादातर किसान भाई जानते ही होंगे कि बुआई के समय हम या तो NPK खाद डालते हैं या फिर DAP खाद डालते हैं। NPK, DAP या फिर अगर आप SSP भी डालते हैं तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस के साथ कभी भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे जिस भी रूप में फास्फोरस हो, कभी भी उसमें जिंक ना तो आपको मिला के देना है, ना ही उसके साथ छिड़काव यानी स्प्रे करना है। तो ये बात आपको गांठ बांध लेना है, कभी भी फास्फोरस वाली खादों के साथ जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक खाद का इस्तेमाल केवल और केवल आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद के साथ करना चाहिए, वो बेहतर होता है। या फिर आप सल्फर या यूरिया और जिंक भी डाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें जिंक डालने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो कौन सा होता है, तो जिंक डालने का गेहूं की फसल में सबसे अच्छा समय होता है जब आप गेहूं में पहला पानी लगाते हैं तब। अब गेहूं में पहला पानी हम लगाते हैं लगभग 21 से 25 दिन पे। ज़्यादातर किसान भाई लगा चुके होंगे, कुछ किसान भाई लगाने वाले होंगे। तो जो किसान भाई लगा चुके हैं वो किसान भाई इसके बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई पानी लगाने वाले हैं तो अब सवाल ये भी आता है कि क्या हमें इसका इस्तेमाल पानी यानी सिंचाई से पहले करना चाहिए या फिर बाद में। तो आप जिंक का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान साथी नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद के साथ ही करते हैं। लेकिन यूरिया को कभी भी आपको सिंचाई से पहले यूज नहीं करना है। सिंचाई से पहले यूरिया डालते हैं, हल्की मिट्टी जो होती है वहाँ पे जो ये यूरिया है काफ़ी नीचे चली जाती है, जिससे आपके पौधे मतलब लिंचिंग हो जाता है, पौधे को ये नहीं मिल पाती है। तो हमेशा पहला सिंचाई आप कर दें, उसके बाद में आपको यूरिया की पूर्ति करनी चाहिए, और उसी यूरिया खाद के साथ में आपको जिंक का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब हम जानते हैं कौन से जिंक हमें कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, साथ में यूरिया हमें कितनी मात्रा में डालनी है, साथ में हम और कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं। तो पहले पानी पे आपको देना है जो आती है यूरिया, उसकी आपको लगभग 35 से 40 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो जिंक अगर आप 33% वाले डाल रहे हैं तो उसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है। और अगर आप 21% वाले जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी आपको 7 या 8 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। इसके साथ में आपको सल्फ़र मिलाना चाहिए। सल्फ़र मिलाने से भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो जो सल्फ़र आता है 80 या 90% वाला, इसकी आपको 3 या 4 किलोग्राम मात्रा मिला लेनी है। तीनों चीज़ें आपस में आसानी से आप मिला के यूज कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी आपके पौधे में, जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। सल्फ़र से एक ज़्यादा हरापन आएगा, नाइट्रोजन की उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो केवल एक बार डालना ही पर्याप्त रहता है। वैसे जिंक की पूर्ति आप कभी भी कर सकते हैं बुआई से कटाई तक, लेकिन ये जो समय है पहला पानी वाला काफ़ी बेहतर होता है। अगर मान लीजिए आप पहले पानी पे न डाल पाए हों तो कुछ दिन के बाद भी आप चाहें तो थोड़ी सी यूरिया मिला के 10-5 किलोग्राम यूरिया मिला के आप आसानी से प्रयोग कर लीजिएगा। अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसका छिड़काव यानी स्प्रे करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो जो छिड़काव आप करना चाहते हैं, तो अगर आप 33% वाले जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं, स्प्रे करना चाहते हैं, तो आपको स्प्रे हमेशा 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार अगर आप पहले पानी के बाद करते हैं तो फिर से आपको लगभग 10 या 15 दिन के बाद दोबारा से फिर से आपको जिंक का छिड़काव करना चाहिए। तो अगर आप 33% वाली जिंक डालते हैं तो इसकी आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप 21% वाली जिंक डालते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। एक जिंक और आती है 12% वाली, तो अगर आप 12% वाली एडिटिया जिंक जो आती है, चिलेटेड जिंक, इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में आपको 1 या 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया का मिश्रण मिला लेना है, घोल के मिला लेना है, या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।